कनाडा ने खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर अपने कूटनीतिक हमले को तेज कर दिया है। इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को ब्लेम करता है दहशतगर्दी के मामले पे कि दहशतगर्द पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया खुद करता है और तो इंटरनेशनली भी ये चीज़ प्रूव हो गई है, जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी है। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय समिति को बताया कि उन्होंने एक अमेरिकी अखबार, जिसका नाम वॉशिंगटन पोस्ट बताया जा रहा है, को बताया था कि सिख अलगाववादियों को टारगेट करने की साजिश के पीछे अमित शाह है। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के आला हुक्काम के हवाले से एक धमाका खेज खबर ये दी है कि जो कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड मॉरिसन, उन्होंने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को बताया कि कनाडा में रहने वाली सिख कम्युनिटी को तशद्दुद का निशाना बनाने, डराने धमकाने और उनकी जासूसी के अहकामात बराह रास्त भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर से जारी होते रहे हैं। कनाडा जो है उसने, उसके वज़ीर आज़म ट्रूडो ने और ये नायब वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि इसके पीछे हिंदुस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर से नाम लेके कहा है कि अमित शाह जो है वो इसके पीछे है। कनाडा के द्वारा भारत पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि कनाडा के अंदर रहने वाले खालिस्तानियों को इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय गृह मंत्रालय है, वो मरवा रहा है। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा इसको कवर कर लिया गया और ये पाकिस्तानी मीडिया आतंकवाद फैलाने का आरोप इंडिया पर लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? इस वीडियो को पूरी देखें। वीडियो करते हैं शुरू। इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को ब्लेम करता है दहशतगर्दी के मामले पे कि दहशतगर्द पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया खुद करता है और तो इंटरनेशनली भी ये चीज़ प्रूव हो गई है, जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी है और इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है। कनाडा और भारत के दरमियान जो मसला है दहशतगर्दी का, उसका लाशा जो है वो बिल्कुल ज़मीन में दफन होने के लिए तैयार नहीं है। हर हफ्ते कोई ना कोई उलझड़ी सामने आ जाती है। अब भारत के वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शुमार रहे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले ही बचकानी, बेतुकी और हवाई बातें कर चुके हैं, जिससे भारत कनाडा संबंध हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ट्रूडो अब तो कबूल भी कर चुके हैं कि उन्होंने बिना किसी सबूत के कनाडाई संसद में यह आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स का हाथ है। अब उनकी सरकार के एक मंत्री तो बेतुकेपन में 4 कदम और आगे बढ़ गए। वो कनाडा में ट्रूडो सरकार के संरक्षण में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के पीछे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले रहे हैं। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय समिति को बताया कि उन्होंने एक अमेरिकी अखबार, जिसका नाम वॉशिंगटन पोस्ट बताया जा रहा है, को बताया था कि सिख अलगाववादियों को टारगेट करने की साजिश के पीछे अमित शाह है। मॉरिसन ने समिति को बताया कि पत्रकार ने मुझे कॉल किया और पूछा कि क्या मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, और मैंने कंफर्म किया कि हाँ, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के आला हुक्काम के हवाले से एक धमाका खेज खबर ये दी है कि जो कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड मॉरिसन, उन्होंने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को बताया कि कनाडा में रहने वाली सिख कम्युनिटी को तशद्दुद का निशाना बनाने, डराने धमकाने और उनकी जासूसी के अहकामात बराह रास्त भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर से जारी होते रहे हैं। कनाडा ने खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर अपने कूटनीतिक हमले को तेज कर दिया है। आपको शायद याद होगा कि 14 अक्टूबर को कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर और 5 दीगर भारतीय सफारतकारों को इन्हीं इल्ज़ामात के तहत मुल्क बदर कर दिया था और उन पे ये इल्ज़ाम था कि वो सिख कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए जो एक नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने ही कनाडा के शहरियों के खिलाफ अगवा और भत्ताखोरी का हुक्म दिया था। नायब वजीर खारिजा कनाडा ने ये कहा है। बुखारी साहब, अब ये जो इंडिया और कनाडा के दरमियान रिफ्ट चल रही है, इसकी वजह है क्या? देखिए, बुनियादी तौर पर इसकी वजह यह है कि कैनेडियन हुकूमत जो है इस बात पर कन्विंस है कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है, ख़ास तौर से खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं, आपको याद है वहाँ पर एक हरदीप सिंह निज्जर जो थे उनका कत्ल हुआ और उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुकूमत कनाडा जो है उसने, उसके वज़ीर आज़म ट्रूडो ने और ये नायब वज़ीर ख़ारजा ने
वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि इसके पीछे हिंदुस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर से नाम लेके कहा है कि अमित शाह जो हैं वो इसके पीछे है। ठीक। ये पूरी साल कनाडा ने टारगेट किया है। और अभी हाल में एक नई डेवलपमेंट हुई थी। कनाडा का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ये ओपनली बोला गया है कि इंडियन विदेश मंत्रालय ओपन नाम लिया गया अमित शाह जी का कि इन्होंने खालिस्तानियों को मरवाया है और यही उनको टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली बोला था कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इंडिया के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट ने या कोई इंडिया का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। हमने निराधार ऐसे ही कोई आधार न मान करके इंडियन गवर्नमेंट पर आरोप लगा दिया, लेकिन ये लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। वो इसी बीच पाकिस्तान को एक मौका चाहिए था भारत को टारगेट करने का और वो मौका इनको मिल गया। पाकिस्तान और कनाडा दो ऐसी कंट्री हैं जो आतंकवादियों को ओपनली सपोर्ट करती हैं। कनाडा की तो पॉलिसी ऐसी है कि वहाँ पर जितने भी अलगाववादी हैं दुनिया के वो सब वहीं पर जाते हैं, चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों या एशियन हो या अफ्रीकन हो, जितने भी अलगाववादी या आतंकवादी लोग हैं वो सब कनाडा की ही शरण लेते हैं। ये दोनों कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादियों की फैक्ट्री कंट्री है। खैर ये आरोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। और रही बात वॉशिंगटन पोस्ट की, तो ये 5 कंट्रीज़ हैं। एक कंट्री बोलती है दूसरी इसके सपोर्ट में ओपनली बोल देती है, तो ये तो चलता रहेगा जब तक यूएसए में और कनाडा के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये लोग ऐसे ही इंडिया पर आरोप लगाते रहेंगे और अभी तो और ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं थोड़े बेहतर होते जा रहे हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो ये दोनों कंट्री खूब टारगेट करेंगे। और अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई थी कि 19 भारतीय कंपनियों पर यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो ऐसी हरकतें ये करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।